न उसके सर पर टोपी थी, न चेहरे पे दाढ़ी, न उसके हाथ में तस्बीह थी, न ही वो रवायती लिबास में था। वो आम से अंदाज में पैंट शर्ट पहने एक सादा इंसान नजर आ रहा था। और सबसे ज्यादा हैरानगी की बात यह थी कि पैगाम देते वक्त न वो किसी पर बरहम हो रहा था, न जोश में बोल रहा था, बल्कि उसकी गुफ्तगू निहायत धीमे और प्रसकून अंदाज में जारी थी। इनकी बातें सीधे दिल में उतर रही थी, उनके अल्फाज में असर था। शायद इसलिए कि वो सच बोल रहे थे, शायद इसलिए कि उनकी बातों में खुलूस, दियानत और ईमानदारी थी, या शायद इसलिए कि वो खुद उस पर अमल कर चुके थे। उसने कहा, बजाय उसके कि आप पूरी दुनिया बदलने का ख्वाब देखें, किसी एक शख्स की दुनिया बदल दें। फिर उसने एक कहानी सुनाई। बलोचिस्तान के एक दूर दराज गांव का एक गरीब लड़का, वसाइल की कमी के बावजूद किसी तरह वो अपनी इब्तिदाई तालीम वहां से हासिल कर लेता है। आगे पढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं, न पैसे न मौके। फिर उसे एक यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम होता है जहां स्कॉलरशिप दी जाती है। वो दाखिला लेता है, मेहनत करता है, और आज वही लड़का एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है। और सबसे दिलचस्प बात, उसने उस शख्सियत को पैगाम भेजा, सर, मैं एक गरीब घराने से था, मगर आज अपनी कंपनी चला रहा हूं। जल्द ही डॉलर्स में मिलीनियर बन जाऊंगा। जिस तरह मुझ पर इन्वेस्ट किया गया, अब मेरी बारी है कि मैं दूसरों पर इन्वेस्ट करूं। ये कहानी सिर्फ एक फर्द की नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। क्योंकि जब आप किसी एक की जिंदगी बदलते हैं तो वो कई और जिंदगियां बदल देता है। उसने मजीद कहा, शायद आप सोच रहे होंगे, मेरे पास तो वसाइल महदूद हैं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप किसी एक गरीब बच्चे की तालीम का जिम्मा लें, या अगर आप अपने घर के मुलाजिम, ड्राइवर या किसी मुस्तहक खानदान की मदद करें, तो ये भी इतना ही कीमती है जितना किसी बड़े मंसूबे में सरमाया लगाना। आखिर में उन्होंने कहा, तो क्यों ना आज हम सब ये अहद करें, मैं किसी एक की जिंदगी बदलने के लिए अपना किरदार